मान लीजिए आप पानी में डूब रहे इंसान हैं और मेरे पास सुसमाचार की बोट है आपको बचाने के लिए, तो मैं आपको डूबने नहीं दूंगा अगर मैं मदद कर सकता हूं तो। आप भूखे तड़प रहे हैं और मेरे पास खाना है तो मैं आपको भूखे तड़पने नहीं दूंगा। आप जहर से भरे इंसान हैं, पाप का जहर, और मेरे पास प्रभु यीशु के लहू का एंटीडोट है तो मैं आपको मरने नहीं दूंगा। मैं आपको बचाने की कोशिश करूंगा। आप अंधेरे में हैं और खोए हुए हैं और मेरे पास यीशु के सुसमाचार की रोशनी है तो मैं आपको वहां पर रहने नहीं दूंगा। आप बंधुआई में हैं और मेरे पास सच्चाई है, मैं आपको आजाद करवाऊंगा। आप बीमार हैं और मेरे पास यीशु के लहू की ताकत है जो आपको चंगा कर सकती है। आप खुले मार्ग के ऊपर हैं जो विनाश की तरफ जाता है और मेरे पास सुसमाचार की सच्चाई है जो आपको नैरो वे की तरफ ट्रांसफर कर सकती है और आपको अनंत जिंदगी देगी। आप आंधियों और तूफानों से भरे हुए समुद्र में हैं और मेरे पास सच्चाई है जो इन सबको शांत कर सकती है। और आप में से कुछ लोग शायद ये कहेंगे कि हम खोए हुए नहीं हैं, और यही झूठ शैतान ने बोला था हवा से अदन की वाटिका में, जब परमेश्वर ने कहा कि तुम मर जाओगे अगर इस फल से खाते हैं तो, अगर इस पेड़ से खाओगे तो। शैतान आया सांप के द्वारा और हवा से कहा कि तुम नहीं मरोगे। और इसे कहा जाता है यूनिवर्सलिज्म, कि हर एक का उद्धार हो चुका है, वह बचाए गए हैं, वह बस इसे जानते नहीं हैं। बहुत से लोग हैं जो इस बात को मानते हैं और यह शिक्षा बहुत ही शातिर तरीके से कलीसियाओं में भी आ चुकी है कि हम सब मरेंगे नहीं और ना ही यह नरक नाम की कोई चीज है। लेकिन मैं इस बात को मानता हूं, मैं ये विश्वास करता हूं क्योंकि यह बाइबल ने बताया है, प्रभु यीशु ने इसकी बात की है। पूरी दुनिया में तकरीबन लोगों के मन में यह बात है कि इस जिंदगी के बाद हमारा न्याय होगा और जो बुरी जिंदगी इस पृथ्वी के ऊपर हमने गुजारी है इसकी हम सजा पाएंगे। और फिर प्रभु यीशु ने लगातार इस नरक के बारे में सिखाया और किसी ने भी नरक के बारे में इतना नहीं सिखाया जितना प्रभु यीशु ने सिखाया। प्रभु यीशु ने कहा कि अगर कोई किसी को मूर्ख कहता है तो उसके लिए भी नरक का खतरा है। प्रभु यीशु ने कहा मत्ती अध्याय 13 में कि मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वह उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। फिर लिखा है मत्ती 25:41 में कि तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काटकर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यह भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। उसने कहा एक आंख का, एक हाथ का अनंत जिंदगी में जाना कहीं ज्यादा बेहतर है सारे शरीर का नरक में जाने से। बाइबल बताते हैं कि कम से कम 3 तरह की नरक है। सबसे पहले है नरक इंसान के दिल में। आज रात यहां हजारों लोगों के अंदर नरक है और यहीं से सब शुरू होता है। पूरी दुनिया में ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि इंसानी स्वभाव अच्छा है, लेकिन बाइबल बताती है कि बेसिकली ये बुरा है। स्वाभाविक तौर पर हम गुनहगार हैं, हम पापी हैं, घमंडी हैं और खोए हुए हैं। पाप में ही मेरी मां ने मुझे जन्म दिया, ऐसा दाऊद लिखते हैं। हम सब गुनहगार हैं, गुनाह में ही हमने जन्म लिया है। और जब हम अकाउंटेबिलिटी की एज में आते हैं, शायद 8, 9 या 10 साल की उम्र में, तो तब हम पाप करने के फैसले करते हैं। वी चूज टू सिन। और फिर हम अपने कामों के द्वारा पाप करते हैं। वी प्रैक्टिस सिन। भले ही हमारे पास आज कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर्स को भी इस्तेमाल किया जा रहा है बहुत से फ्रॉड करने के लिए, धोखे करने के लिए और कई तरह के स्कैम करने के लिए, क्योंकि इंसान का स्वभाव, नेचर ही पापी है। इंसानी स्वभाव बुरा है और इसीलिए से जरूरत है छुटकारे की, बदलाव की और नया बनाए जाने की। और यही करने के लिए प्रभु यीशु आए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि नरक बनाई गई थी शैतान और उसके दूतों के लिए, लेकिन फिर भी हम उसकी मानते और उसके पीछे चलते हैं। इसके बावजूद भी परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि उन्होंने एक प्लान तैयार किया कि हमें एक दिन भी नरक में बिताना ना पड़े। इस कहानी में जो हमने पढ़ी, हम देखते हैं कि इस धनी पुरुष के पास कोई दूसरा मौका नहीं था। और इस कहानी में हम ये भी देखते हैं कि ये इंसान एकदम से मिशनरी बन गया। वह अपने भाइयों को बचाना चाहता है। सोचिए इसके बारे में, वह नरक में था और वह चाहता था कि कैसे भी करके उन तक सच्चाई पहुंच जाए, कि कोई उसके भाइयों के पास जाए और उन्हें चेतावनी दे कि यहां कभी मत आना, कुछ भी करो लेकिन इस जगह पर मत आना। और वह लोग जो हमसे पहले यहां से जा चुके हैं और इस नरक की पीड़ा में तड़प रहे हैं, वह आज यहां पर खड़े होंगे हमारे सामने और आपको चेतावनी देंगे, मुड़ो, पश्चाताप करो, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करो, उसकी मर्जी पूरी करो, यहां कभी मत आना।